हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंडर हमारा टॉपिक है आज का पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? A PN junction diode is basic semiconductor device that controls the flow of electric current in a circuit। तो बेसिकली हमारा जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके साथ हम यूज करके जो हमारा करंट होता है किसी भी सर्किट में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक ही डायरेक्शन में हम उसको फ्लो करवा सकते हैं। द पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ P region and N region separated by a depletion region where charge is stored। तो हम एक P टाइप सेमीकंडक्टर को लेते हैं, एक N टाइप सेमीकंडक्टर को लेते हैं, उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और जो हमारा जंक्शन होता है वहां पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पर हमारा जो चार्ज होता है वो स्टोर होता है। और पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल क्या होता है, किस तरह से बनता है, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी एक डिस्कस किया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी सेमीकंडक्टर्स की सारी जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस which has the electrical characteristics of passing current through itself in वन डायरेक्शन ओनली। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसको यूज करके हम एक ही डायरेक्शन में अपने करंट को फ्लो करवा सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम अपने जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम यूनिपोलर डिवाइस भी कहते हैं। यूनिपोलर यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। बट ये करंट फ्लो कैसे करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ बाइसिंग। उसको हम बोलते हैं बाइसिंग। और बाइसिंग में हम अपने इनपुट्स को कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज देते हैं, जिसके बाद जो हमारा करंट होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। ये हमने लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमने लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। और ये होता है हमारा जंक्शन। जंक्शन यानी कि जहां पर दोनों आपस में मीट करते हैं। ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो दूसरी साइड होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसका सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। तो इसे हम बोलते हैं पी साइड और इसे हम बोलते हैं एन साइड। ओके, ये एक सेकेंड वे है रिप्रेजेंट करने का मेरे पीएन जंक्शन डायोड को। अब यहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। ये है मेरे पास पी टाइप मटेरियल, ये है मेरे पास एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स। तो ये इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे होल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ऑल्दो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि बहुत कम एज कंपेयर टू होल्स। सिमिलरली ये है हमारे पास एन टाइप मटेरियल। तो एन टाइप मटेरियल में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं जो कि बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और वो होंगे हमारे होल्स। तो मैंने यहाँ पर दो होल्स भी यहाँ पर बना दिए। तो ये है हमारा पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल, वेयर एज जहां पर दोनों ज्वाइन करते हैं वो होता है हमारा जंक्शन। तो ये है हमारा जंक्शन, और जंक्शन के क्रॉस हमारे पास क्या बन जाता है, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, जहां पर हमारा जो चार्ज होता है वो स्टोर होता है। तो ये हमने यहाँ पर चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है कि मैंने अपने पीएन जंक्शन डायोड को अब इनपुट प्रोवाइड करना है, और इनपुट प्रोवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो बिहेव कैसे करता है। सो देयर आर 3 बाइसिंग कंडीशंस फॉर पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस इज बेस्ड ऑन वोल्टेज अप्लाइड। सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो बायस कंडीशन, और उसको हम बोल देते हैं नो बायस कंडीशन भी। तो जीरो बायस क्या होता है, वेयर नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड। तो हमने अभी तक कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं की है, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं जीरो बायस कंडीशन और नो बायस कंडीशन।
सेकंड होती है हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद पी टाइप, वेयर एज नेगेटिव इज कनेक्टेड विद एन टाइप। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है मेरी वोल्टेज का वो जाता है पी टाइप के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है कनेक्ट वो होता है एन टाइप मटेरियल के साथ। एंड लास्ट होता है हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स में ऑपोजिट कनेक्शंस होंगे एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस, यानी कि जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है वोल्टेज का वो कनेक्ट होगा पी टाइप मटेरियल के साथ, और जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट होगा एन टाइप मटेरियल के साथ। इसे हम कहते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये रहा हमारा जीरो बायस या फिर नो बायस कंडीशन। आप इसमें देख सकते हो कि मैंने कोई भी पोटेंशियल वोल्टेज एक्सटर्नल पोटेंशियल कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है, इसे ही हम बोलते हैं जीरो बायस कंडीशन। तो जीरो बायस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी जो विड्थ होती है, यहां पर आप देख सकते हो इसकी विड्थ विच इज हाई। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ हाई होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर कोई भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, और डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी ज्यादा है, तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं करेगा जंप करने के लिए, जिसकी वजह से जब हमारे पास जीरो बायस या नो बायस कंडीशन होता है तो कोई भी करंट हमारे सर्किट में फ्लो नहीं करता है। हमारे पास ये पी टाइप रीजन है तो यहाँ पर सारे होल्स हैं, ये है हमारे पास एन टाइप रीजन जहां पर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि डिप्लीशन रीजन हमारे पास उसकी विड्थ काफी हाई है और कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल की मूवमेंट हो ही नहीं रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जहां पर जो पी टाइप है वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव के साथ, और जो मेरा एन टाइप है वो कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो अब एक्चुअल में जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन आती है तब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, सबसे पहले हम पी टाइप रीजन की बात कर लेते हैं। यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो है होल्स। होल्स का चार्ज जो होता है वो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव। तो होगा क्या अब यहाँ पर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये सेम चार्ज हो गया पॉजिटिव और ये सारा पॉजिटिव, तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पर ये सारा पॉजिटिव आपस में रिपेल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप रीजन की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरली ये जो होल्स हैं इनको इस नेगेटिव पोलैरिटी से अट्रैक्टिव फोर्स भी मिलेगी, तो यहां से उसको मिल रही है रिपल्सिव फोर्स, यहां से उसको मिल रही है अट्रैक्टिव फोर्स, तो और ज्यादा स्पीड के साथ हमारे जो होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे और सारे होल्स जो हैं वो एन टाइप रीजन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सिमिलरली जो मेरा एन टाइप रीजन है यहां पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो एग्जैक्ट सेम थिंग भी यहां पर होगी, नेगेटिव और नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, और जो ये नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ, ये जो पॉजिटिव है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप यहाँ पर डायरेक्शन देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो भी रीजन क्रॉस, ये जंक्शन क्रॉस करके पी रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो अब होगा क्या यहाँ पर, जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा, बहुत सारे जो होल्स हैं पी रीजन से एन रीजन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वो सारे एन रीजन से पी रीजन की तरफ जाने के लिए क्रॉस करेंगे। तो उसकी वजह से होता क्या है, हमारा जो जंक्शन होता है उसकी जो विड्थ होती है, जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये सारे हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने की वजह से अगर हमारी जो विड्थ है वो स्मॉल होगी, बहुत कम हो जाती है इस केस में, तो एक्चुअल में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि करंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो सर्किट में स्टार्ट करना शुरू कर देगा, और जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। तो मेरा ये होगा डायरेक्शन ऑफ डायोड करंट, ये होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई गई है बाहर से, बट मेरा जो करंट है
वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हेंस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें। ये है हमारे पास एक दूसरा वे अपने सर्किट को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया है। ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब भी आप इसको कनेक्ट करोगे आपको एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा, ताकि आपका डायोड जो है वो ज्यादा वोल्टेज की वजह से खराब ना हो जाए। और हमने यहाँ पर एक लगा दी है बैटरी, हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस मीन्स पॉजिटिव कनेक्टेड विद p-type material and negative connected with n-type material. नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में सबसे पहले हम कनेक्शंस की बात करते हैं। कनेक्शंस में क्या होगा, जो पी टाइप रीजन है वो कनेक्ट होगा मेरा नेगेटिव के साथ, और जो एन टाइप रीजन है वो कनेक्ट होगा मेरा पॉजिटिव के साथ। यानी कि जो हमने अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्शंस देखे थे एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे रिवर्स बायस के केस में। अब हम दोबारा से चेक करते हैं हमारी जो मूवमेंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। तो यहाँ पर पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। अब रादर देन क्रॉसिंग द जंक्शन, हमारे सारे जो होल्स हैं वो टुवर्ड्स एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जो है उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। सिमिलरली जितने भी मेरे यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप रीजन के, वो भी सारे पोटेंशियल बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि कोई भी हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो तो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, और अगर जंक्शन को वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ साथ कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, बट वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो यानी कि इतने सारे होल्स के साथ कहीं कहीं थोड़े थोड़े मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कहीं कहीं बिल्कुल स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हमारे पास होल्स होंगे। बट ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनके साथ तो एग्जैक्ट सेम ही वैसा ही हो रहा है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। तो ये जंक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और जो ये पॉजिटिव और ये जो पॉजिटिव होल्स हैं ये भी रिपल्शन में करेंगे, और ये भी जंक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे। यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे, वो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से रिवर्स बायस कंडीशन में वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। उसे हम कह देते हैं लीकेज करंट। और ये फ्लो क्यों करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से। ठीक है, बट वो बहुत निग्लिजिबल सा ही होता है आप कह लो। तो अब थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे हमारा जो पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स है, वो इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या होगा, ये जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन होता है, क्योंकि इसमें चार्ज अवेलेबल होता है। चार्ज क्या होता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन और होल का कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे जैसे मेरा रिवर्स बायस इंक्रीज करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर कि वो ब्रेक कर जाएंगे। और अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर गया तो हमारे पास एकदम से बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवेलेबल हो जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड में। इसीलिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज के ऊपर आके हमारा जो करंट है वो सडन शार्पली इंक्रीज करेगा। तो ये मैं अब आपको करेक्टरिस्टिक्स में भी दिखाऊंगी, और इसका रीजन क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ये है हमारा दूसरा सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें P को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव के साथ और N को कनेक्ट किया है हमने पॉजिटिव के साथ। ये हो गया हमारा रिवर्स बायस कंडीशन। ये रहा हमारा VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो हमारे पास यहाँ पर है वोल्टेज, ये होगा हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, ये मेरा हो गया नेगेटिव यानी कि रिवर्स वोल्टेज। इसी तरह से ये हो गया मेरा फॉरवर्ड करंट, और ये हो गया मेरा रिवर्स करंट। तो पहले तो हम फॉरवर्ड बायस की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इनिशियली जैसे जैसे हम अपना वोल्टेज जो होता है फॉरवर्ड वोल्टेज वो इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करता है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी मूवमेंट जो है ज्यादातर वो स्टार्ट नहीं हुई है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। और हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज
या फिर हम उसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आई रिपीट, इसको हम बोल देते हैं या नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये वोल्टेज क्या होती है? ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जिसके बाद एक्चुअल में आपका जो करंट है वो स्टार्ट कर देता है इंक्रीज करना। तो इसे हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। तो जर्मेनियम के केस में हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में हमारे पास ये वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बायस में आप देखो एकदम से मेरा जो करंट है वो शूट कर गया और बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ऑन दी अदर हैंड रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं बट रिवर्स बायस में बहुत 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 स्मॉल करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है, जिसे हम कह देते हैं लीकेज करंट। मैंने अभी आपको बताया ये लीकेज करंट क्या होता है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे हम कह देते हैं लीकेज करंट। तो ये देखो आप यहाँ पर लीकेज करंट हमारे पास माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है, बहुत कम होता है। बट एक ऐसा पॉइंट आता है मेरे पास जहां से, अब यहाँ पर ये पॉइंट देखो, जहां से एकदम से मेरा जो रिवर्स करंट है वो शूट अप कर गया, बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज कर गया। अब इस पॉइंट पे होता क्या है हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स थे हमारे डिप्लीशन रीजन में वो एकदम से ब्रेक कर गए। उनके ब्रेक करने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवेलेबल हो गए सर्किट में और उसकी वजह से करंट एकदम से शूट अप हो गया। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये यहां पर मेंशन है हमारे पास रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये होते हैं हमारे पास फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। आइडियल डायोड, तो अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, वर्किंग डिस्कस की, वो सब कुछ था मेरा प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकली किस तरह से इंक्रीज करता है करंट, डिक्रीज करता है, सब कुछ। बट आइडियल कंडीशंस में क्या होता है हमारे पास, एक आइडियल डायोड क्या होता है जिसमें फॉरवर्ड बायस पे देखो, जैसे ही मेरा फॉरवर्ड बायस स्टार्ट हुआ मेरे पास मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा, मतलब कि कोई भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की या नी वोल्टेज की हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने फॉरवर्ड बायस दिया मेरा मैक्सिमम करंट आ गया मेरे पास आउटपुट के ऊपर। सिमिलरली जो रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस में पूरे टाइम तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो करंट फ्लो करेगा मेरे रिवर्स बायस केस में। तो ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड में होता क्या है, फॉरवर्ड बायस में मेरा जो PN जंक्शन डायोड है वो एक क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ये रहा मेरा फॉरवर्ड बायस कंडीशन, आप यहाँ पर देखो ये एक तरह से क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। वेयर एज मेरा जो रिवर्स बायस कंडीशन है, रिवर्स बायस कंडीशन में मेरा जो PN जंक्शन डायोड है वो एक तरह से ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ओपन स्विच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है और क्लोज्ड स्विच में मेरा पूरा जो करंट है वो फ्लो कर जाता है। मोर ओवर हमारा जो डायोड होता है वो यूनिपोलर डिवाइस होता है, क्योंकि अभी आपने देखा हमारा जो करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। इसे हम कह देते हैं यूनिपोलर डिवाइसेस। थैंक यू सो मच।